अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफसल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके प्लॉट्स नॉन डेवलप हैं या लिटिगेशन में हैं और काफ़ी सालों से इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी तक उनको प्लॉट्स नहीं मिले और उनका पोजेसन नहीं मिला, प्लॉट्स डेवलप नहीं हुए। तो उनके पास क्या क्या तरीके हैं, वो कैसे प्लाट को रीलोकेट करवा सकते हैं या कैसे वो इस प्लाट को एक सेमी डेवलप या नियर पोजेसन प्लाट शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ मेरी ओपिनियन होगी, कुछ सजेशंस होंगी आपके साथ और कुछ तरीके आपको बताता हूँ, उनको फॉलो करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब ज़रूर बनेगा और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन एफ़र्ट आपको फुल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर 1 पे ये है कि अगर आपका प्लॉट होल्ड एरिया में आ गया है, लिटिगेशन में है। होल्ड एरिया से मुराद ये है कि अगर मैप के ऊपर आपके प्लॉट्स के ऊपर रेड लाइंस हैं, इट्स मीन के बहरिया के पास ये लैंड अभी नहीं है, अभी लैंड बाय नहीं हुई, तो आपका प्लॉट भी उसमें स्टक है। तो अगर ऑरेंज कलर है मैप के ऊपर तो इट्स मीन कि ये लिटिगेशन में है। वो हो सकता है साल में क्लियर हो जाए, 6 मंथ में क्लियर हो जाए, या 2-4 साल भी क्लियर ना हो। लॉन्ग टर्म भी सम टाइम मामला चल जाते हैं, तो वो लिटिगेशन में आता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मैं विद मैप अपलोड कर चुका हूँ। लिटिगेशन कौन सा है, होल्ड एरिया कौन सा है, पोजेसन एरिया कौन सा है, कलर्स को मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, आप सर्च करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर 1 पे ये है कि आप फॉलोअप ज़रूर करें, बहरिया के ऑफिस विज़िट करें, ईमेल्स करें, कॉल्स करें, उनको रिमाइंड करवाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें। इतने सालों से हम वेटिंग में हैं और इतने साल पहले हमने अपना प्लॉट ख़रीदा था और ये हमारे प्लान्स थे। तो साफ सारा जब तक प्लॉट डेवलप नहीं होता तो हम अपने जो प्लान्स हैं फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो आप विज़िट करेंगे और एप्लीकेशंस देंगे तो उम्मीद है कि बहरिया आपको ऑनर करेगा और आपकी जो तजवीज़ है उसके ऊपर कोशिश करेगा अमल करने की। और बहरिया के पास अगर कोई ऑप्शन मौजूद हुआ तो वो ज़रूर आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि बहरिया के पास भी ऑप्शन कम होते हैं। और देखेंगे कि आपका जो प्लॉट है उसकी क्या वैल्यू है और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो किन प्लॉट्स के अंदर है और आपको एडिशनल अमाउंट कितनी पे करनी है। क्योंकि समटाइम जो बहरिया के पास आजकल ऑप्शंस होते हैं या प्लॉट्स बहरिया देता है तो वो सेमी डेवलप टाइप के प्लॉट्स हैं और साफ ज़ाहिर है उनका जो रेट्स है वो काफ़ी हाई होता है मार्केट के मुताबिक। तो बहरिया क्या करता है कि आपको अगर ऑप्शन देता है तो साथ आपको बताता है कि इसका ये रेट है, तो आपके जो प्लॉट है उसकी ये वैल्यू है, जो हम प्लॉट आपको ऑफ़र कर रहे हैं उसकी मार्केट में हम ये इन्वाइस दे रहे हैं और इतनी अमाउंट आपको एडिशनल देनी पड़ेगी। तो जो आपका प्लॉट है हम ये रीलोकेट करते हैं और इसको सेमी डेवलप एरिया में डाल देते हैं। तो ये कंफर्म नहीं होता कि जो भी आपकी एप्लीकेशन जाए या आप जाएं तो फौरी बहरिया आपको ऑफ़र कर दे। तो काफ़ी एफ़र्ट के बाद सम टाइम कोई ना कोई ऑप्शन बहरिया ऑफ़र करता है और फिर आपको उस ऑप्शन को देखना होता है कि वो आपको सूटेबल है या नहीं है। और बहरिया के पास ऑप्शंस मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, बहुत रेयर ऑप्शंस होते हैं। तो आपको बार बार एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। और सेकंड नंबर पे ये है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, कोई ऑप्शन आपको अलॉट नहीं होता, रीलोकेट आपका प्लॉट नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि आप उसको सेल आउट कर लें और इसको री इन्वेस्ट करें और इसको रोटेट करें। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के हिसाब से इसको रोटेट करें। जो भी आपका स्टेट एजेंट है उसके साथ टच में रहें और बहरिया का जो लैंड डिपार्टमेंट है उससे भी पहले चेक करें सेल करने से पहले, ये हमारा प्लॉट है, इस एरिया में कोई नियर फ्यूचर कोई डेवलपमेंट के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो अगर वो हर तरफ से आपको नाउम्मीदी नज़र आए और ये पता चले कि अभी कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा नियर फ्यूचर कोई डेवलपमेंट का, तो फिर आप उस प्लॉट को सेल आउट करके उसको री इन्वेस्ट करें 6-6 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए। जो सेमी डेवलप एरिया है या नियर पोजेसन एरिया है उसमें चले जाएं। तो वो ये है कि 5-6 महीने में आपको 10-15 लाख प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। फिर आप उसको री इन्वेस्ट करें। तो इस तरह करते करते आपकी अमाउंट इतनी हो जाएगी कि आप एक सेमी डेवलप प्लॉट या एक नियर पोजेसन प्लॉट ख़रीद सकें।
और अगर कुछ और फंड्स आप साथ मिला लेंगे तो हो सकता है आप किसी बड़े साइज़ के प्लॉट में चले जाएं या कोई प्रॉपर जो पोजेशन वाला प्लॉट है उसमें चले जाएं, तो वो फिर आपके पास काफ़ी चॉइसेस आ जाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो यही है कि आप उसको सेल आउट करें और री इन्वेस्ट करें, इसको रोटेट करें इस प्लॉट को जो कि स्टक है और काफ़ी सालों से स्टक है। और तीसरा ये है कि अगर बिल्कुल आपके पास काफ़ी प्लॉट्स हैं और पैसा आम है और आपको ज़रूरत ही नहीं है कि चलें खैर 2 साल 4 साल और सही, तो फिर वेट करें और देखें कि क्या होता है। और सम टाइम ये होता है कि अगर आपने 8 साल वेट किया है तो 6 मंथ और वेट करते हैं तो सम टाइम डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक आपकी लक होती है कि इतना वेट करने के बाद अगर आपने थोड़ा और वेट किया है तो उसके अंदर अगर काम हो रहा है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो ये आपकी लक है। फिर डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और जब चीज़ डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको अच्छा बेनिफिट होगा और आपके जो प्लान है वो फुलफ़िल हो जाएंगे। और इसके बाद ये है कि सम टाइम बहरिया, मैंने जैसे पहले कहा है कि आपको जब ऑप्शन देता है तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शन सम टाइम आ जाते हैं। जब रीलोकेशन होती है तो सम टाइम डेवलप प्लॉट भी ऑफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डेवलप प्लॉट होगा उसकी प्राइस तो ज़्यादा होगी, तो फिर जो आपका प्लॉट है उसकी जो इनवाइस प्राइस है, बुकिंग प्राइस है वो, और प्लस जो प्लॉट आपको ऑफ़र हो रहा है उसकी प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको पे करके तो वो दूसरा प्लॉट भी अलॉट हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं और बहुत कम ऑप्शन बहरिया के पास होते हैं इस तरह के। ये नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देखे और फौरी बहरिया के ऑफिस पहुंच जाए, जी ये बंदा तो ऐसे कह रहा है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको अपने एक सजेशन दे रहा हूँ, एक रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ कि आप इस तरह करके तो अपने प्लॉट जो स्टक प्लॉट्स हैं कैसे आप एक वे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने उस नॉन पोजेशन नॉन डेवलप प्लॉट को पोजेशन प्लॉट या सेमी डेवलप प्लॉट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये मेरी अपनी राय है और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहरे के पास ऑप्शंस नहीं होते, बहुत रेयर केसेस में उनके पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। आप एफर्ट करें, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। और उसके बाद ये है कि रोटेशन वाला ऑप्शन जो मैंने डिस्कस किया आपके से, सेकंड ऑप्शन रोटेशन ज़रूर करें और उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ, मेरा अपना प्लॉट था सेक्टर बी के अंदर जो कि मैंने 4 साल वेट किया और उसके बाद उसका वही सेम स्टेटस नॉन डेवलप लैंड नॉट रिक्वायर्ड थी और कोई चांस भी नहीं था नियर फ्यूचर कोई डेवलपमेंट का, तो मैंने अल्टीमेटली उसको सेल आउट किया और उसी को 1 साल 1.5 साल अभी रोटेशन की है। तो मत मीन्स के जो रोटेशन से आपके पास जो पैसा जनरेट हुआ है वो तकरीबन इतना है कि हम अगर आप सेमी डेवलपमेंट में जाना चाहूँ तो उसमें हम प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है, और कुछ एडिशन कर लें तो आप डेवलप प्लॉट में भी जा सकते हैं। तो ये मेरी अपनी एक ओपिनियन थी जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों तक इसको शेयर किया जाए और हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई ओपिनियन, कोई मशवरा करना हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रब्ता नंबर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 300 8553363। ईमेल एड्रेस ch.afzal051@gmail.com। आप वॉइस SMS करें, SMS करें, कॉल करें, तो 24 आवर हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं इंशाल्लाह। तो हम आपको फौरी रिस्पांस कर देंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सेल परचेज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप हमें इजाज़त दें और हमेशा की तरह दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।